तुमने कभी ख्याल किया, जब तुम बीमार पड़ते हो तो स्वास्थ्य की कामना पैदा होती है। जब तुम स्वस्थ रहते हो तब न तो बीमारी का पता चलता और न स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का क्या कोई पता चलता है? सिर में दर्द होता है तो सिर का पता चलता है। जब सिर में दर्द नहीं होता तब तुम्हें सिर का पता चलता है। तुम्हें कभी पता चलता है कि सिर बिल्कुल स्वस्थ है? जब सिर बिल्कुल स्वस्थ होता है तो सिर का पता ही नहीं चलता, स्वास्थ्य का पता कैसे चलेगा? संस्कृत में दुख के लिए जो शब्द है वो वेदना है। वेदना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उसके दो अर्थ होते हैं। उसका एक अर्थ होता है दुख और एक अर्थ होता है ज्ञान। उसी शब्द से तो वेद बना है, विद्वान बना है। वेदना का अर्थ है ज्ञान और वेदना का अर्थ है दुख। सिर्फ दुख का ही ज्ञान होता है, सुख का कोई ज्ञान होता है? इसलिए शब्द बड़ा कीमती है। तुम्हें जब सिर में दर्द होता है तो सिर का पता चलता है, पैर में कांटा गड़ता है तो पैर का पता चलता है, जीवन में पीड़ा होती तो जीवन का पता चलता है। अगर सब पीड़ा मिट जाए, कोई दुख ना हो, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? शरीर की परिपूर्ण स्वस्थ अवस्था विदेह होगी, देह का भी पता ना चलेगा। छोटे बच्चों को देह का पता नहीं चलता, उन्हें पता ही नहीं होता कि देह भी है। धीरे धीरे जैसे जैसे मुसीबतें आती हैं, देह का पता चलना शुरू होता। बूढ़े आदमी को पता चलता है देह का, उसको देह का ही पता चलता है। उठता है तो पता चलता है, बैठता है तो पता चलता है, भोजन करता है तो पता चलता है, स्नान करता है तो पता चलता है, सांस लेता है तो पता चलता है, कोई बात करता है तो पता चलता है क्योंकि कान ठीक से सुनते नहीं, कोई सामने आता है तो पता चलता है क्योंकि आंख ठीक से देखती नहीं। वृद्ध को शरीर ही शरीर का पता चलता है, बच्चे को शरीर का कोई पता नहीं चलता। स्वास्थ्य का कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान भी एक तरह की बीमारी, बोध भी बीमारी का हिस्सा है। वेदना और वेद दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। हरि ने तो मुक्ति दी, बंधन दिए, संसार दिया, मोक्ष दिया। गुरु ने सभी भ्रम मिटाए। उसने संसार से तो छुड़ाया ही, मोक्ष से भी छुड़ाया। चरण दास पर तन मन वारूं। सहजोबाई चरणदास की भक्त थी। चरणदास एक अद्भुत फकीर हुए, कभी उनकी भी बात करेंगे। चरणदास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं, हरि को तज डारूं। परमात्मा ही मिल गए हैं गुरु के चरणों में। चरणदास पर तन मन वारूं, सब उन पर निछावर है। गुरु न तजूं, हरि को तज डारूं। जैसे चरणदास में सारा परमात्मा साकार हो उठा है, और गुरु में जब तक सारा परमात्मा साकार ना हो उठे तब तक गुरु भाव पैदा ही नहीं होता। तब तक तुम गुरु में गुरु को देख ही ना पाओगे। अगर तुम्हें गुरु में पूरा परमात्मा न दिखे तो उतनी ही तुम्हारी श्रद्धा की कमी रह जाएगी। पर असंभव है, पुरुष के लिए बहुत असंभव है, बड़ी साधना से संभव है। स्त्री के लिए बिल्कुल सुगम है। इसलिए एक घटना घटी है मनुष्य के इतिहास में। पुरुषों जैसे गुरु नहीं हुए, स्त्रियों जैसे शिष्य नहीं हुए। महावीर, बुद्ध, इन जैसे गुरु खोजना मुश्किल है। या चरणदास, फरीद, कबीर, सहजो, मीरा, दया, राबिया, थेरेसा, इन जैसी शिष्याएं खोजना मुश्किल है। मुझसे लोग अनेक बार पूछते हैं कि दुनिया में इतने सदगुरु हुए, लेकिन स्त्रियों में कोई ऐसा सदगुरु नहीं हुआ, ऐसा ख्याति लब्ध। इतने पुरुषों ने धर्म स्थापित किए, स्त्रियों ने कोई धर्म स्थापित ना किया। इतने शास्त्र हैं, कुरान, बाइबल, गीता, सब पुरुषों के उच्चारण हैं, किसी स्त्री ने उच्चारण न किया। प्रश्न संगत है। आश्चर्य होता है क्यों ऐसा हुआ।
लेकिन हुआ है तो पीछे कोई गहरा कारण है। पुरुष गुरु हो सकता है आसानी से, शिष्य होना उसे कठिन है, क्योंकि शिष्य होने के लिए झुकना पड़ता है, झुकना उसे कठिन है। बड़ी मुश्किल है उसे झुकने की। वो ध्यान कर सकता है, प्रार्थना करना मुश्किल है। ध्यान करते करते वो अहंकार को झुकाता नहीं, अहंकार को मिटा डालता है। इस फर्क को समझ लेना। अहंकार को झुकाना पुरुष के लिए कठिन है, मिटाना कठिन नहीं। वो कहता है मिटा डालेंगे, इसलिए पुरुष कहता है मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अहंकार को मिटा डालता है, ध्यान की आग को जला के अहंकार को जला देता, लेकिन किसी के चरणों में झुकाने नहीं चाहता। न महावीर न बुद्ध। मिटा डालते हैं, जला डालते हैं, रक्त दग्ध कर देते हैं और निरअहंकारी हो जाते। तो निरअहंकार के भी दो रूप हैं। एक तो है अहंकार को जला देना, वो निरअहंकार पैदा होता है, बुद्ध महावीर का निरअहकार, पुरुष की निरअहकारिता। और एक है अहंकार को झुका देना, तब सहजो, दया, मीरा, उनकी निरअहकारिता पैदा होती। और ध्यान रखना, पुरुष की निरअहकारिता शून्य होगी, स्त्री की निरअहकारिता बड़ी भरी होगी। पुरुष की गागर खाली होगी जब वो निरअहकार होता है, स्त्री की गागर पूरी भरी होगी जब वो निरअहकार होती, क्योंकि उसने मिटाया तो कुछ नहीं, अहंकार का भी उपयोग कर लिया। अहंकार को भी झुकाया है, मिटाया नहीं। उसका भी उपयोग कर लिया, उसको भी साधन बना लिया। स्त्री झुकने में कुशल है, इसलिए स्त्रियों में परम भक्त हुए, परम शिष्य हुए। शिष्यत्व की जो आखिरी ऊंचाई है वो स्त्रियों ने पाई, लेकिन गुरुत्व की आखिरी ऊंचाई उन्हें संभव नहीं है। इसलिए तुम समझने की कोशिश करो। महावीर के 40,000 सन्यासी थे, उसमें 30,000 स्त्रियां थी, और यही अनुपात सदा से रहा है। मेरे पास भी 4 व्यक्ति आते हैं तो 3 स्त्रियां और 1 पुरुष, यही अनुपात सदा से रहा है। जब मेरे पास स्त्रियां आती तो मैं पाता हूं तत्क्षण उनके और मेरे बीच कोई ताल बैठ जाती, तत्क्षण। पुरुष और मेरे बीच ताल बैठने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी देरी होती, थोड़ी खींच घसोट होती, थोड़ा वो चेष्टा करता है ना झुके, थोड़ी अकड़ रखता है, हृदय को खोलता नहीं, बचाने की कोशिश करता है। मेरे पास पुरुष आते हैं, अगर उनको अपना भी प्रश्न कहना हो तो वो कहते हैं मेरे एक मित्र, उनके चित्त में बड़ा तनाव रहता है, रात नींद नहीं आती, कोई उपाय है? मैं उनसे कहता हूं तुम अपने मित्र को ही भेज देते और वो पूछ लेते कि मेरे एक मित्र हैं जिनको बड़ा तनाव रहता है, चित्त में बेचैनी रहती, रात नींद नहीं आती, तो कहीं ज्यादा सच होता। पुरुष अपनी बीमारी भी कहने में डरता, क्योंकि झुकने में ये कहना कि मुझे नींद नहीं आती, आपसे कुछ सीखने आया हूं, अड़चन होती। स्त्रियां आती हैं, इतना भी नहीं कहती कि अड़चन है, बेचैनी, उनकी आंख से आंसू झरने लगते, उनका सारा शरीर कपने लगता है, कहने की भी जरूरत नहीं होती, बेचैनी है, वो प्रकट हो जाती। मोहम्मद पर कुरान अवतरित हुई तो वो पहाड़ पर एकांत में थे, उनको आवाज सुनाई पड़ी, आवाज थी पढ़, तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर आवाज आई तू फिक्र मत कर, तू पढ़। पर उन्होंने कहा आप भी कैसी बात कर रहे हैं और आप कौन हैं, मुझे डराएं मत, और मुझे पढ़ना आता ही नहीं। फिर आवाज आई कि जब मैं कहता हूं तो आ जाएगा, तू पढ़।
कुरान शब्द का अर्थ होता है पढ़ना। तो मोहम्मद ने पढ़ा, आंख बंद की और पढ़ना शुरू किया। कोई अदृश्य किताब आंखों के सामने थी, वो दोहराने लगे। यही कुरान की पहली आयतें उतरी। वो इतना घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। उन्हें भरोसा ना आया, उन्हें अपने पे भरोसा ना आया, जो घटना घटी उस पे भरोसा ना आया। कोई परमात्मा है, कोई उघाड़ रहा है जीवन के सत्य, इस पे भरोसा ना आया। वो भागे हुए घर आए, उन्हें बुखार आ गया, वो दुलाई में दब के पड़ रहे। उनकी पत्नी ने, आयशा ने पूछा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने सारी घटना बताई। वो पत्नी उनकी पहली शिष्य बनी, वो फौरन उनके चरणों में झुक गई। उसने कहा कि इसमें अविश्वास का सवाल नहीं, तो महान घटना घटी, तुम घबराओ मत। उसकी श्रद्धा ने मोहम्मद में श्रद्धा लाई। उसने पैर छू लिए, वो उसी क्षण शिष्य हो गई। मोहम्मद की पहली शिष्या स्त्री थी, पुरुष नहीं। और मोहम्मद को खुद भी भरोसा नहीं आया था। एक स्त्री ने भरोसा किया, उसके सहारे उनको भरोसा आया, हिम्मत बढ़ी। उनकी स्त्री ने उन्हें धीरे धीरे राजी किया कि तुम डरो मत, लोगों से कहो जो हुआ है वो अपूर्व है, उसे छिपा के नहीं रखना है। परमात्मा ने तुम्हें पैगंबर की तरह चुना है। पहली मुसलमान उनकी पत्नी थी। मोहम्मद पहले मुसलमान नहीं। यही जीसस के साथ हुआ। जब जीसस को सूली लगी, सब पुरुष भाग गए, क्योंकि मौत के क्षण में तो केवल प्रेम ही साथ रह सकता है, ज्ञान भी छिटक जाता है। मौत जब सामने आती है तो जिनका लगाव हृदय का था वे ही रुक सकते हैं, जिनका लगाव मस्तिष्क का वो कहेंगे अब क्या मतलब रहा, भागो, अपनी जान बचाओ। अपने ही हित के लिए जीसस के साथ थे, जब अपनी ही मौत आने लगी तब साथ रहने का क्या अर्थ है। पुरुष तो सब भाग गए, स्त्रियां बची। तुमने अगर जीसस को सूली से उतारते हुए चित्र देखे हो तो 3 स्त्रियां सूली से उतार रही हैं, पुरुष कोई भी नहीं। उनमें एक वेश्या थी, मैरी मैगदलेन। पंडित भाग गए, वेश्या ना भागी। इसलिए तो मैं कहता हूं कभी कभी पापी भी पहुंच जाते हैं और पंडित नहीं पहुंच पाते। पंडितों के पास तो कुछ खोने को भी था, वेश्या के पास कुछ भी खोने को न था। वो डरे भी क्या। फिर 3 दिन बाद जब जीसस का अवतरण हुआ, पुनरुज्जीवन हुआ, वो फिर से जागे और कब्र खाली पाई गई। तो पुरुषों ने सोचा, जीसस के शिष्यों ने, कि कोई जंगली जानवर लाश को ले गया। लेकिन मैरी मैगदलेन ने सोचा कि जीसस ने कहा था कि 3 दिन बाद मैं फिर आऊंगा, वो जरूर लौट आए। वो अंधेरी रातों में उन्हें खोजने लगी, वो जंगल पहाड़ों में खोजने लगी। वो पहली थी जिसे जीसस दिखाई पड़े। शिष्यत्व हो तो ही गुरु दिखाई पड़ता है, उसका नया रूप, मृत्यु के पार अमृत रूप, उसका पुनरुज्जीवन दिखाई पड़ता। जीसस को देखकर वो आनंद विवल गांव में भागी आई। उसने जीसस के शिष्यों को जाके कहा, वो सब बैठे हिसाब लगा रहे थे कि अब कैसे प्रचार करना, अब जीसस की वाणी को कैसे संग्रहित करना, लोगों तक कैसे खबर पहुंचानी, मठ मंदिर कैसे बनाने। वो सब हिसाब किताब में लगे थे। जीसस तो गए, अब जिम्मेवारी उन पर पड़ गई थी। वो दुकान को फैलाने का सोच रहे थे, चर्च बनाना। इस स्त्री ने आके भाग के कहा कि तुम क्या कर रहे हो बैठे यहां? जीसस पुनरुज्जीवित हुए, मैंने अपनी इन आंखों से उन्हें देखा है, मैंने अपने इन हाथों से उन्हें छुआ है, मैं भूल नहीं कर सकती, तुम आओ मेरे पीछे। उन्होंने कहा, पागल औरत, पागलपन अपना अपने पास रख, हमारे पास समय खोने को नहीं, जो मर गया वो मर गया। अगर चमत्कार होना था तो उसी दिन हो जाता, कुछ नहीं हुआ, वो बात समाप्त हो गई।
जीसस अब नहीं है। अब तो हमें पीछे क्या करना है उसका हिसाब करने दो, व्यर्थ की बातों में मत पड़ो। किसी ने उसकी सुनी नहीं और कहानी बड़ी अद्भुत है। जीसस ये देखकर कि कोई मानने को भी राजी नहीं है, खुद उनकी तलाश में निकले। दो शिष्य एक रास्ते पर मिल गए, वो उनके साथ हो लिए। उन्होंने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम पास के गांव में जा रहे हैं, हम जीसस के भक्त हैं, उनकी मृत्यु हो गई, सूली दे दी गई, हम उनका प्रचार करने जा रहे हैं। और जीसस साथ है और उनमें से कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। और जीसस ने कहा पूरी कहानी सुनाओ, क्या हुआ? तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। लेकिन फिर भी इतनी देर साथ रहने के बाद वो उन्हें पहचाने नहीं। वो गांव में पहुंच गए। दोनों मित्र भोजन करने एक भोजनालय में गए तो उन्होंने जीसस को भी बुलाया। जीसस उनके साथ बैठे और जब उन्होंने रोटी तोड़ी, जैसा कि जीसस की सदा से आदत थी कि वो रोटी तोड़ते और अपने मित्रों को बांटते, जब उन्होंने रोटी तोड़ी और उनको बांटी, तब उनको थोड़ा सा शक हुआ कि ये आदमी का ढंग तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे जीसस रोटी तोड़ते थे और बांटते थे। फिर भी उन्हें भरोसा ना आया। उन्होंने अपने मन के भाव को भीतर ही छिपा लिया और जीसस ने कहा, ना समझो, तुम्हारे भीतर श्रद्धा भी पैदा होती है तो तुम उसे दबा देते हो। तुम्हारे भीतर भाव भी पहचान का उठता है तो तुम भरोसा नहीं करते। तुमसे तो मैरी मैगदलेन अच्छी, उसने देखा और भरोसा कर लिया। देखने में और भरोसा करने में क्षण भर की देर न हुई, युगपत हो गया, दर्शन श्रद्धा हो गई। जैन शास्त्र श्रद्धा शब्द का उपयोग नहीं करते, श्रद्धा की जगह वो सम्यक दर्शन शब्द का उपयोग करते। ठीक करते।